1.5 साल का ये मासूम बच्चा और उसके शरीर पर 91 यानी 91 चोटों के निशान। ये सोचकर ही ना किसी की भी रूह कांप जाएगी। लेकिन पता है इस मामले में इससे भी ज्यादा क्या खौफनाक है। दरअसल इस मासूम पर जुल्म करने वालों में उसकी माँ भी शामिल है। जी हाँ, यही औरत जो इस बच्चे को गोद में उठाए बेशर्मी से हंस रही है। इस औरत ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही बच्चे को इस कदर टॉर्चर किया कि उसकी मौत हो गई। इस औरत के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान, हाथ में छोटा बच्चा। तस्वीरें देखकर सबको ये सामान्य ही लग रहा था, लेकिन इस तस्वीर के पीछे छिपी कहानी इतनी दर्दनाक है कि सुनकर किसी का भी दिल दहल जाएगा। इस बच्चे का नाम था अरशद, एक ऐसा मासूम जिसने अपनी छोटी सी जिंदगी में दर्द ही दर्द देखा था। अरशद के जन्म से पहले ही उसके पिता का साया उसके सर पे से उठ गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक जब उसकी मां अखिला 3 महीने की गर्भवती थी, तभी उसके पति और अरशद के बायोलॉजिकल पिता अखिल ने आत्महत्या कर ली थी। पति की मौत के बाद अखिला की जिंदगी में अशकर नाम का एक शख्स आया। दोनों साथ रहने लगे। बाहरी दुनिया में सब कुछ सामान्य दिखाई देता था, लेकिन उस घर के अंदर इस मासूम की जिंदगी नर्क बनती जा रही थी। पड़ोसियों ने कई बार अरशद के रोने की आवाजें भी सुनी, लेकिन अक्सर जिस घर में छोटे बच्चे होते हैं वहां रोना होता ही रहता है, बच्चे अक्सर रोते हैं, तो लोगों ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन किसी को अंदाजा भी नहीं था कि उस बच्चे के साथ उस घर में क्या हो रहा था। फिर लोगों ने देखा कि बच्चे के दोनों हाथों पर प्लास्टर चढ़ा हुआ है। लोगों ने सवाल किया तो उसकी मां अखिला ने बताया कि बच्चा साइकिल से गिर गया था। और अशकर जो अखिला का बॉयफ्रेंड था, उसने भी लोगों को यही कहानी बताई। फिर 29 मई को अचानक अखिला और अशकर बच्चे को अस्पताल लेकर जाते हैं। वहां उन्होंने बताया कि खाना खाते खाते अचानक बच्चा बेहोश हो गया और हम अस्पताल ले आए। डॉक्टर ने बच्चे का इलाज शुरू किया, लेकिन अरशद की तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही थी और फिर उसकी मौत हो गई। वहां मौजूद डॉक्टर्स को अखिला और अरशद की बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। उन्हें कुछ डाउट हुआ, उन्होंने पुलिस को फोन किया। पुलिस आई, पूछताछ शुरू हुई। पुलिस जांच में सामने आया कि जो कहानी दोनों सुना रहे थे वो पूरी तरह से झूठी थी। जांच के मुताबिक अशकर लंबे समय से बच्चे को प्रताड़ित कर रहा था, टॉर्चर कर रहा था। अशकर को लगता था कि अरशद उसकी जिंदगी में रुकावट बना हुआ है। आरोप है कि वो अक्सर बच्चे को पीटता था, उसकी चीखें बाहर ना जाए इसके लिए वो उसके मुंह में कपड़ा तक ठूस देता था। और सबसे दर्दनाक बात यह है कि उसकी मां अखिला को ये सब पता था, लेकिन फिर भी वो चुप रही। कहीं ना कहीं उसने अपने बॉयफ्रेंड का साथ दिया, अपने प्रेमी का उस घिनौने काम में साथ दिया, और उसने अपने बेटे को बचाने की कभी कोई कोशिश नहीं की। और 29 मई 2026 का वो दिन बताया जाता है कि उस दिन अरशद बेइंतहा रो रहा था। आरोप है कि अशकर को इतना गुस्सा आया कि उसने बच्चे के साथ फिर से मारपीट शुरू कर दी। इस बार चोट इतनी गंभीर थी कि मासूम की हालत बिगड़ने लगी, और जब अरशद बेहोश हो गया तब उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां अरशद की मौत हो गई। जिस बच्चे ने अभी ठीक से बोलना भी नहीं सीखा था, चलना भी नहीं सीखा था, उसकी जिंदगी हमेशा के लिए खत्म कर दी गई थी। लेकिन असली कहानी तो उसकी मौत के बाद सामने आई। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो डॉक्टर भी हैरान रह गए। रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि बच्चे के शरीर पर 91 यानी 91 चोटों के निशान थे। कई चोटें नई थी, कई पुरानी थी और कुछ भरने लग गई थी। यानी ये अत्याचार कई दिनों से नहीं बल्कि काफी महीनों से चल रहा था। उसकी पसलियां टूटी हुई थी, सर के अंदर गंभीर चोटें थी, शरीर पर जख्मों के निशान थे, कुछ जगह जलाने जैसे भी निशान मिले। डॉक्टरों ने साफ कहा कि बच्चे की मौत गंभीर शारीरिक चोटों की वजह से ही हुई है। यानी ये कोई हादसा नहीं था, ये लगातार हुई क्रूरता का अंजाम था। जैसे ही ये खबर बाहर आई, पूरे इलाके में गुस्सा फैल गया। लोगों को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि कोई 1.5 साल के बच्चे के साथ इतनी बेरहमी कर सकता है, वो भी उसकी अपनी माँ। जब पुलिस आरोपी अशकर को सबूत जुटाने के लिए घटनास्थल पर लेकर पहुंची तो वहां भीड़ बेकाबू हो गई। लोग पुलिस का घेरा तोड़कर आरोपी तक पहुंच गए और उस पर हमला करने लगे, क्योंकि हर किसी के मन में सिर्फ एक सवाल था, आखिर इस मासूम बच्चे का कसूर क्या था। आज अरशद इस दुनिया में नहीं है,
लेकिन उसकी कहानी हर उस इंसान से सवाल पूछती है कि अगर किसी बच्चे के शरीर पर बार बार चोट के निशान दिखें, अगर उसकी आंखों में डर दिखाई दे, तो क्या हमें चुप रहना चाहिए? क्योंकि कभी कभी एक छोटी सी कोशिश किसी मासूम की जान बचा सकती है। लेकिन अरशद के लिए वो कोशिश कभी नहीं हुई, और जब उसकी दर्द भरी कहानी लोगों के सामने आई, दुनिया के सामने आई, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ऐसी ही सच्ची कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को फॉलो